गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे गिन्नी का सोना पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक है हबीब तनवीर। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। पहला क्वेश्चन, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? आंसर होगा, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग इसलिए होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से अधिक मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? आंसर होगा, वे लोग जो समाज के लिए आदर्श बनते हैं लेकिन व्यवहार के समय उन्हीं आदर्शों का तोड़ मरोड़ कर अवसर का लाभ उठाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? आंसर होगा, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वे हैं जिनमें व्यवहारिकता का कोई स्थान न हो, केवल शुद्ध आदर्शों को महत्व दिया जाए। शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता है, तो इसके विपरीत शुद्ध सोना शुद्ध आदर्श है। आगे क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? इसका आंसर होगा, यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही अधिक महत्व है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वे आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है, क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से ही आदर्श सुंदर व मजबूत हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। आंसर होगा, वास्तव में गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। वे व्यवहारिकता को पहचानते थे और उसकी कीमत जानते थे। वे कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। गांधी जी ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया तथा सत्य एवं अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य समाज को दिए। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व से आश्वस्त होकर उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। इस अद्भुत क्षमता के कारण ही गांधी जी देश को आज़ाद करवाने में सफल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत है? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, मेरे विचार से सत्य, ईमानदारी, सच्चरित्रता, विनम्रता, सहनशक्ति, अहिंसा, परोपकार आदि शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। इन्हीं मूल्यों को अपनाकर समाज के विघटन को रोका जा सकता है, विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। आज पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के कुप्रभाव से इन शाश्वत मूल्यों में गिरावट आ गई है। समाज पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। विडंबना का विषय यह है कि हम तो शाश्वत मूल्यों से विरक्त होते जा रहे हैं, पाश्चात्य लोग शाश्वत मूल्यों से बनी हमारी संस्कृति की ओर झुक रहे हैं। मानवीय मूल्यों से अलग होना किसी भी समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना, गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है? स्पष्ट कीजिए। आंसर होगा, गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात तांबे में सोना के आधार पर झलकती है, अर्थात वे तांबा सामने रखकर उस पर सोना मिलाते थे, यानी व्यवहारिकता पर आदर्शों का रंग चढ़ाते थे। वे यह रंग इतना चढ़ा देते थे कि व्यवहारिकता कहीं खो जाती थी और आदर्श ही सामने आते थे। उन्होंने कभी अपनी नीतियों को व्यवहारिकता के स्तर पर नीचे नहीं गिरने दिया, बल्कि उन्हें आदर्शों से संवारा। उनका स्वयं का जीवन आदर्शों की मिसाल था। इसी कारण उनकी नीतियों, उनके सिद्धांतों को समाज में सम्मान मिला और देश उनके पीछे चला। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है? आंसर होगा, गिन्नी का सोना पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर व्यवहारिकता भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता बढ़ जाती है। गिरगिट कहानी में जिस अवसरवादिता को रेखांकित किया गया है वह व्यवहारिकता का चरम बिंदु है। इससे जीवन एवं समाज खोखला हो जाता है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य हैं वे आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। आंसर होगा, इसका आशय यह है कि समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वास्तव में यह धरोहर आदर्शवादी लोगों की ही दी हुई है। जैसे गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश, राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता तथा भगत सिंह की शहादत आदि हमारे लिए अनेक प्रेरणा स्रोत हैं।
हम इनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और इनके गुणों को अपने आचरण में लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब व्यावहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। आंसर होगा, इसका आशय यह है कि जब हम व्यावहारिकता की बात करने लगते हैं या व्यावहारिकता पर बल देने लगते हैं तो आदर्श फीके पड़ जाते हैं और पीछे छूटने लगते हैं। लोगों का सोच व्यावहारिकता का समावेश करने लगती है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट में से आइडियलिस्ट शब्द गायब होने लगता है और वे व्यावहारिकता को ही सब कुछ मानने लगते हैं। तो ये थे इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हमको मालूम है कि ये चैप्टर जो था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, तो इसके 2 अलग-अलग वीडियो हैं। अगर इसके चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट की जो क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए आप ढूंढ सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको इसी चैनल पे। तो आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे और सब समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।